अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कि अल्केन्स होते क्या हैं। अल्केन्स केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल है और ये बोर्ड के पेपर्स में भी आता है। सबसे पहले आ जाती है डेफिनेशन, दोज हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। अब ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी वो हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर कार्बन एटम्स के अंदर सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है उन्हें हम अल्केन्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। कुछ बच्चों को बहुत इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो मेरा ये था कि पहले बता दूं हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। यानी वो वाले कंपाउंड्स दैट only consist of कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी उनके अंदर सिर्फ दो हमारे पास एटम्स होते हैं, यानी एक कार्बन का एटम, एक हाइड्रोजन। नंबर कम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन बेसिकली आप ये याद रखें कि उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उसके साथ कोई और ग्रुप अटैच नहीं होता। अब उसके बाद हम अल्केन्स की नेचर पे जाते हैं। नेचर, अल्केन्स कैसे हैं? अल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल बॉन्ड एंड लेस रिएक्टिव। इसी के साथ साथ अब हम उसके चले जाएंगे अदर नेम। ये वाली हेडिंग्स आपने ज़रूर अपनी कॉपी पे लिखनी है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलें। अब अदर नेम क्या है? यानी अल्केन का दूसरा नाम हमारे पास आ जाता है पैराफिन्स। यानी पैरा का मतलब होता है लिटल, यानी कम, थोड़ा, और अफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी, एबिलिटी। अब आ जाते हैं जनरल फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें जनरल फार्मूला पता होगा तो तभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब जनरल फार्मूला हमारे पास आ जाता है CnH2n+2। इसमें जो ये N है ये होता है कार्बन एटम नंबर, यानी जितने कार्बन एटम है। फॉर एग्जांपल अब कार्बन के हमारे पास आ जाते हैं 2 एटम, तो हम फार्मूला में पुट करेंगे C2H2। अब N की जगह 2 डालना है, तो 2 के साथ N मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी जगह 2 आ जाएगा +2, तो ये हमारे पास आ जाएगा C2H4+2। अब इसे प्लस करें तो कितना आता है C2H6। यानी अगर कार्बन 2 होंगे तो हमारे पास कौन सा अल्केन बनेगा? C2H6। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेमिंग। यानी अगर हमें नेमिंग करनी है तो हमें कौन से रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट, काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब होता है कि हमें गिनना है कि एक कार्बन, एक जो हमारे पास अल्केन मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने कार्बन है। फॉर एग्जांपल हमने गिन लिया 3 कार्बन, या हम कर सकते हैं 6 कार्बन फॉर एग्जांपल। उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है हमारे पास नेमिंग। यानी अब हमें कार्बन एटम का नंबर पता चल गया, अब हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? अब नेमिंग में हम यूज़ करते हैं ग्रीक न्यूमेरल्स, यानी ग्रीक के प्रीफिक्सेस जो पहले 4 अल्केन मॉलिक्यूल हैं, अल्केन के कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल जो भी आप कहें, उनके नाम हैं। पहले का होता है मीथेन, ये जनरल है, ये डेफिनेट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरा होता है ईथेन, ये नाम याद करना आसान है, मुश्किल नहीं है। तीसरा होता है प्रोपेन, और चौथा आता है हमारे पास ब्यूटेन। इनको चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो अगले हैं उन सब के ऊपर हम ये ग्रीक न्यूमेरल वाला लॉ अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं 6 कार्बन एटम, तो हम यूज़ करेंगे, जैसे 6 के लिए कौन सा प्रीफिक्स होता है? हेक्सा। अब हेक्सा है तो इसके साथ हम सिर्फ हेक्सा। अब अगले स्टेप में बताऊंगी कि करना क्या। अब थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाता है एंडिंग द नेम। एंडिंग यानी किसी भी प्रीफिक्स के नाम की एंडिंग कैसे होती है? जो भी हमने प्रीफिक्स यूज़ किया है उसके आखिर में हम एन लगा देंगे। जैसे पहले एग्जांपल में हमने 6 यानी हेक्स यूज़ किया था, हेक्स साथ एन लगा दो तो हेक्सेन। हेक्सेन यानी ये एक ऐसा अल्केन है जिसमें 6 कार्बन्स हैं।
हम चले जाएंगे स्ट्रक्चर्स पे। ये बहुत इजी है लेकिन लोग इसे बहुत मुश्किल समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है। 1 कार्बन, एक कार्बन, जैसे कि हमें पता है कार्बन टेट्रावैलेंट है यानी 4 बॉन्ड बनाता है। तो हमने कहा था ना ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये क्या है, एक मीथेन, पहले बता चुकी हूँ। अब अगली एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 कार्बन, 2 कार्बन होंगे, इसके 4 बॉन्ड बनाओ, 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4। अब इनकी चारों तरफ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। अब ये क्या है, ये हमारे पास आ जाता है ईथेन। अब इसका प्रूफ क्या है, जैसे हमने ईथेन का कहा था ना, जैसे अब 2 कार्बन है तो C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 इज इक्वल टू C2H4 प्लस 2 C2H6, गिने 1 2 3 4 5 6। ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है और ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है ईथेन का। अब तीसरी एग्जांपल में देती हूँ, वो तो आसान था, हो गया है। समझो हमारे पास 7 कार्बन हैं, बनाएं 1 2 3 4 5 6 7। अब सबके 4 बॉन्ड पूरे करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी सबके साथ ऐसे बॉन्ड्स की लाइन। अब इन सबके साथ हाइड्रोजन ऐड है क्योंकि ये एक हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये बहुत सिंपल है, आपने बस रूल्स अप्लाई करने हैं और साथ साथ लिखते जाना है, आपके पास ऑटोमेटिकली इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। CnH2n+2 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, C7। अब n की जगह हमने 7 डाल दिया, अब इधर भी n की जगह 7 डालेंगे और +2 C7H14+2। अब कितना आ गया, C7H16। गिन भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हमने कहा था 7 के लिए एक ग्रीक न्यूमेरल आपको याद रखना होगा, वो होता है हेप्ट। हेप्ट होता है 7 के लिए ग्रीक न्यूमेरल, इसके साथ एन आखिर में आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, हेप्टेन। हेप्टेन यानी इसके अंदर कितने हैं, 7 कार्बन। बस ये आज का लेक्चर था, इसमें हमने पढ़ा कि हमें कार्बन को अल्केन के बारे में पढ़ा, अल्केन यानी होते क्या हैं, फिर हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस किया, नेचर कैसी होती है, सैचुरेटेड यानी एक तो इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है सारे एटम्स के दरमियान, और दूसरा ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ज़ाहिर बात है अगर सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है, तो रिएक्टिविटी भी लेस होगी क्योंकि ऑटोमेटिकली सारे बॉन्ड्स कवर अप हुए हैं। अब इसका अदर नेम था हमारे पास पैराफिन, पैरा लिटिल, अफिन्स अफिनिटी, यानी इसके अंदर बहुत कम रिएक्टिविटी होती है, इस वजह से हम इन्हें पैराफिन्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनरल फार्मूला। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है जिसमें n की वैल्यू कार्बन एटम के नंबर होते हैं, ये कंफ्यूज नहीं करना। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि हमारे पास 2 कार्बन एटम है, तो n की जगह हमने 2 लगाया, इधर भी n की जगह 2, तो हमारे पास आ जाएगा C2H6। अब नेमिंग के लिए क्या रूल्स है, पहला रूल काउंटिंग, दूसरा रूल नेमिंग, और तीसरा रूल हमारे पास आ जाएगा कि एंडिंग कैसे करनी। काउंटिंग में ये होना है कि अगर हमें कोई स्ट्रक्चर बताया गया तो हम लोग गिन लेंगे कार्बन कितने हैं। नेमिंग में हम क्या करेंगे, जितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग ग्रीक न्यूमेरल यानी प्रीफिक्स अप्लाई करेंगे। अब पहले 4 के लिए स्टैंडर्डाइज्ड है, केमिस्ट्री में बताया हुआ है कि पहले 4 का नाम ये है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इसके साथ मोनो, डाई, ट्राई ये कुछ भी नहीं लगाना, इनके ये स्टैंडर्ड नेम है। अब जो 4 के बाद हैं उनके साथ हम छेड़खानी कर सकते हैं, जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। 6 के लिए आ जाता है प्रीफिक्स हेक्स। तो अब अभी आपने सिर्फ दूसरे स्टेप में यही करना है। तीसरे स्टेप में आपने नेम को एंड करना है, यानी प्रीफिक्स के साथ एन का इजाफा करना है। एन, इन नहीं लगाना, ANE, एन। जैसे हेक्स था, साथ एन लगाया तो हेक्सेन बन गया, यानी इसके अंदर कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन। अगला हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, यानी अगर 1 कार्बन है तो कार्बन, साथ 4 हाइड्रोजन क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट। 2 कार्बन, ये भी इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, इसके भी 4, तो यानी ये ईथेन। अब अगला हमने पढ़ा 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, उसके आर पर एक बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आ जाएंगे। फॉर्मूला हमने देख लिया ताकि हमें पता चले हमने स्ट्रक्चर सही बनाया कि नहीं। 7 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 + 2, यानी हमारे पास C7H16। 7 के लिए हेप्ट यूज़ होता है, आखिर में हमने क्या करना है, एन लगाना है, तो हेप्टेन बना कि नहीं। तो सिंपल ये था अल्केन्स। अब आपको समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है कि केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी अल्केन्स अभी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो सब भी समझ पाएँ कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ईजी भी है। चलें अब अगली वीडियो के लिए तक अल्लाह हाफ़िज़।